वो जहाज़, वो एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को डोनेट किए, आज मालदीव्स वो उड़ा भी नहीं सक रहा। ये मालदीव्स के मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। खबर आपको दें, आज़ाद कश्मीर में बिजली की कीमतों में इजाफे और आटे पर सब्सिडी के लिए एहतजाज खत्म ना हो सका। मुख्तलिफ हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्टेट को या किसी कंट्री को आजाद हम तब बोलते हैं जब वहां के रहने वाले व्यक्ति को, जब वहां के रहने वाले सिटीजन्स को, जब वहां के रहने वाले बाशिंदा को लगे कि वो आजाद है। महंगी बिजली के खिलाफ आजाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल का आज चौथा रोज है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। एंड देन सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडिया के शिपिंग मिनिस्टर हैं, in the middle of the elections, he's going to Iran to sign a long-term lease of चाबहार पोर्ट के ऊपर। लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं। अब वो जो की कॉन्ट्रैक्ट हैं चाबहार ऑपरेट की ऑपरेशंस के हवाले पे, वो आज साइन हो रहे हैं। सो इंडिया ईरान उतने ही करीब हैं जितना शायद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान ये समझता रहा है कि हम ईरान के साथ शायद ताल्लुकात को मेंड करेंगे। कोशिश तो पाकिस्तान ने की है, ईरान ने की है, लेकिन ये दोनों बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, इस पे बड़ा बात गपशप मारते हैं। देखें, प्रेज़िडेंट मोदी जो हैं, उन्होंने जो महसूस किया था कि हम एक टफ टाइम देंगे इंडिया को, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक वो मुहावरा है आई थिंक कि बिल्ली जो है वो क्या शेर की खाला होती है, कुछ इस तरह का, कि वो तो चढ़ना नहीं सिखाती दरख्त के ऊपर। सो इंडिया हैज़ डन अ लॉट फॉर मालदीव्स, दे मे बी डूइंग अ लॉट। और अभी पता चला है कि मालदीव्स की जो मिलिट्री है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ एंड देयर पायलट्स आर नॉट कैपेबल इनफ। जो 3 एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने डोनेट किए, ये मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर गसन मोमोन जो है उन्होंने ये कहा है। मतलब अब ये देखें कि जो तकरीबन 76 जो इंडिया के डिफेंस के लोग थे, वो मालदीव छोड़ कर चले गए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपको अगर एक मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपको चीजें दी, एंड देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप उनको चला ही सकें, आप उनसे कुछ हासिल कर सकें। ठीक है? मतलब कितनी अजीब-सी बात है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, हाउ कम ये इतनी जल्दी क्या थी मालदीव्स के प्रेज़िडेंट मौज़ू को कि वो इंडियन सोल्जर्स को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। क्या ये चाइना का प्रेशर था? क्या इंडिया को टफ टाइम देना इसका मकसद था कि आपकी तो लेबर फोर्स भी अभी तैयार नहीं है कि वो कोई जहाज़ वो कोई F-16 या कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़े कोई जहाज़ नहीं है, छोटे जहाज़ हैं, छोटे से मतलब थोड़े से 2-4 लोगों के बैठने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती, तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज़? ठीक है जी। अब होता हो सकता ये है कि इंडियंस ने क्या किया हो कि इंडियंस को पता हो कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ थोड़ी-सी स्लो चल रही है, उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने भी अपने ट्रेनिंग प्रोसेसेस स्लो कर दिए हों कि एट लीस्ट कि हमारे लोगों को कल को ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंडियन हैं वो शायद उनको रखा जाए। मतलब ये है कि हो सकता है कि इंडिया ये कहता हो कि अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस है स्लो करें। स्लो करने से ये होता है कि हम उनका अगर अगर कुछ ऐसा मालदीव्स की गवर्नमेंट फैसला करना चाहती है, तो वो इस सिचुएशन को देखते हुए कि हमारे लोग तो कैपेबल भी नहीं है तो वो कर लें। लेकिन देन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं और भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बाहर से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो जहाज़ डोनेट इंडिया ने किए हैं, तो ट्रेनिंग भी इंडिया से आनी चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये एक इम्पोर्टेंट इसको मतलब आप समझ लें कि मतलब ऐसा क्या था कि प्रेज़िडेंट मौजूद जो हैं हू इज़ ग्लोबली बीइंग लेबल्ड as a pro-China leader, one thing, and he's a part of that Asian swing states like Maldives, like Myanmar, like Nepal को भी swing state कहा जा रहा है that it can move towards China. ये इस वक्त जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है, आप अगर उसमें देखें तो you will find these things कि ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं।
जिसे वो कहते हैं ना कि अच्छा, अब मजे की बात यह है कि नेपाल की गवर्नमेंट ये कह रही है दैट वी विल नॉट रिमूव। और जो मैं आपकी रिएक्शंस रोड पर देखती हूँ उससे तो मुझे आप भी आजाद नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, इस बात में शाला कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों के लिए जन्नत है। पाकिस्तान में जिहादियों को 72 वर्जिन हूर धरती पे भी मिलती है और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72 वर्जिन हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है, क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72 वर्जिन हूरों का जिक्र करते रहते हैं। मीरपुर पीओके कश्मीर आज ये चिल्ला चिल्ला करके अपने बारे में बता रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कश्मीर का फ्यूचर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदा सिटीजन जो वहां पर रहते हैं वो आज मिचिल मीटिंग कर रहे हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आटा से लेकर के बिजली से लेकर के अब बात आजादी पर पहुंच गई है। कभी ब्लोच चिल्लाता है, कभी आपका सिंध प्रोवांस चिल्लाता है और कभी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चिल्लाता है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमें आटा सस्ता दे दिया जाए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। बात सिर्फ पीओके से आवाज सिर्फ इतनी सी उठ रही थी कि हम बिजली निकालते हैं, पैदा हम करते हैं और हमें ही हजारों लाखों रुपए में बिजली का बिल पे करना पड़ता है और हजारों लाखों ऐसे घर हैं जहां पर बिजली पहुंच भी नहीं रहा है, जबकि पैदा करने वाला पीओके। तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी, कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। जो बच्चे पहले मुंह पर पर्दा लगा करके, मुंह पे रुमाल बांध करके, कुर्ता पैजामा पहन करके, सर पे टोपी पहन करके, कुर्ते के पॉकेट में पत्थर रखा करते थे, आज वही बच्चे, आज वही युवा सीधे जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल में जाकर के शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर 2019 के आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत सक्सेस हो रहा है और सुविधाओं का भंडार उनको मिल रहा है, योजनाओं का भंडार उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते थे। इस कामयाबी का, इस खुशहाली का, इस खुशनसीबी का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले बाशिंदा भी बन सकते थे, ये उनको एहसास हो रहा है। तो आटा और बिजली की लड़ाई अब आजादी की लड़ाई पर उतर आई है। आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी से कांपता है, थर-थर कांपता है, लेकिन अब कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, वो इस डर को निकाल करके कहीं बाहर फेंक चुके हैं और आपके आर्मीज के ऊपर वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं। आपके आर्मीज के ऊपर। मणिशंकर अय्यर साहब, अगर भारत के गृह मंत्री को और भारत के योद्धाओं को और भारत के वीरों को और भारत में हम जैसी कन्याओं को, पुत्रियों को ये डराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एटम बॉम्ब है, तो मैं मणिशंकर अय्यर से लेकर के राहुल बाबा तक, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग है, मैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन शैला आपके माध्यम से दे देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो भी वो कर्ज में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान उस एटमी ताकत को इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो कर्ज हमारा एटम बम नहीं है, हमें नहीं रखा हुआ किसी के पास। अब मैं आती हूँ आपको ये बताने के लिए कि आखिर पीओके के दिमाग में ये बात आई क्यों। तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल हक है भाई, अच्छा लगता है।